हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और शुरू करते हैं 18 जनवरी 2022 का क्लास। आई होप कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो, तो इसे नोट करते जाएं। तो ये है, पहला क्वेश्चन था, बड़ूड़ अभ्यास हुआ है द्विपक्षीय अभ्यास का 21वां संस्करण, ये किन देशों के बीच में हुआ था? ये होता देश है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और ये पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ था। और इसमें भारत की तरफ से INS चेन्नई ने भाग लिया था। और जो शक्ति है फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है, ये थल सेना का अभ्यास है। और इसके साथ गरुड़ है, ये वायुसेना का अभ्यास है इंडिया और फ्रांस के बीच। और गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया का, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ध्यान रखना है। और अगला है कि इंडिया को फ्रांस से राफेल विमान मिला है, जिसे दासाल्ट कंपनी ने बनाया था। और प्रोजेक्ट 17 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाई जा रही है मझगांव डाक लिमिटेड में, ये इंडिया और फ्रांस के सहयोग से। तो ये है। इसके साथ ही देख लेंगे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यह ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये लिया गया है सोवियत संघ से। और इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां जो कर्तव्य मौलिक कर्तव्य जुड़ा जो शिक्षा से संबंधित था, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जुड़ा, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में। और जो इसका है मौलिक कर्तव्य का जो आर्टिकल है वो है 51A, और इसका जो भाग है वो भाग 4A। भाग 4A 51A में मौलिक कर्तव्य दर्ज है, ध्यान रखिए। अगला है, वर्ष 1961 के बाद पहली बार किस देश की जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? तो वो गिरावट दर्ज की गई है 1961 के बाद चाइना में। और चाइना की अभी वर्तमान जो जनसंख्या है वो है 1.41 अरब 2022 की जनसंख्या है अभी। और इसकी गिरावट दर्ज होने का सबसे बड़ा जो 2 कारण था, वो था वन चाइल्ड पॉलिसी एक, और दूसरा कारण था कोविड-19। तो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहाँ का जन्म दर घट गया, और जो कोविड-19 की वजह से वहाँ मृत्यु दर बढ़ गया। तो अभी जो वर्तमान में वहाँ स्थिति है वो है 1000 की जनसंख्या पर वहाँ 6.77 जन्म दर है, और 1000 पर 7.37 वहाँ मृत्यु दर है। इस यहाँ देख लेंगे, इंडिया में जो है विश्व जनसंख्या का 17.5% है यहाँ, और दूसरे रैंक पर है। और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और 7वें रैंक पर है। और 2001 से 2011 नकारात्मक जनसंख्या दर थी, वो थी नागालैंड की, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है। तो ये की गई है युगांडा में। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और डॉक्टर टेड्रोस है वो यहाँ के हेड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करते जाएंगे। और जो इबोला वायरस होता है वो इबोला नदी कांगो में पाया गया था, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस पड़ा था। और इसमें रक्त स्रावी बुखार होता है, तो जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इसके साथ ही WHO ने है ना WHO जो है उसने भारत में चेचक रोग और पोलियो को मुक्त घोषित किया है। और जो चेचक का टीका है वो वर्ल्ड में खोजा गया पहला टीका है, और जिसे खोजा था एडवर्ड जेनर ने। और इन्हें नोबेल का पहला मेडिसिन का प्राइज मिला था, मेडिसिन में पहला नोबेल का प्राइज मिला था इनको, एडवर्ड जेनर को, तो ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है डॉपलर वेदर नेटवर्क। तो डॉपलर वेदर नेटवर्क का स्थापना किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और ये जो मौसम विभाग है, इसका स्थापना हुआ था 1875 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसकी 148वीं स्थापना दिवस मनाया गया था। उस पर जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में ये डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की स्थापना की गई है। और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक पूरे देश में इसकी स्थापना, डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। और इसका जो है वो क्या होगा कि मौसम के सटीक पूर्वानुमान लगाया जाएगा इसमें। इसके साथ ही देख लेंगे इसरो का जो स्थापना हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और जो इसके हेड है वो सोमनाथ है। अगला है पॉइंट है 5वां नंबर, वो है नील कुरुंजी को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत। तो ये जो नील कुरुंजी है पौधा है, इसको वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत
संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया क्योंकि ये 12 साल में इसका फूल खिलता है और जो भी इसके फूल को तोड़ेगा उसे 3 बरस की कैद और 25,000 रुपये की सज़ा होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो नीलकुरुंजी है ये पौधे पाए जाते हैं स्पेशली पश्चिमी घाट में। और जो पश्चिमी घाट है उसके कुछ इंपॉर्टेंस देख लेंगे फैक्ट। तो पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था माधव गाडगिल समिति। तो माधव गाडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। और भारत में 2 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जो पूरी तरीके से भारत के हैं, वो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट जिसे नीलगिरी भी कहा जाता है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। और जो यहाँ जनजाति पाई जाती है वो है टोडा जनजाति, जिसमें इसी टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा यहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है जल्लीकट्टू 2023 या जिसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है। तो जल्लीकट्टू 2023 मट्टू पोंगल ये मनाया गया तमिलनाडु में और ये मदुरई से शुरू हुआ था। और इसमें क्या होता है कि बैलों को काबू करने वाला ये खेल है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे अभी भी मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और तमिलनाडु जो है वो वहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम और उसकी जो फेमस कलाकार हैं वह रुक्मणी देवी और मोहिनी कृष्णमूर्ति, तो ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही कम्बाला इसी तरीके का एक होता है कम्बाला, ये कर्नाटका में होता है। तो कम्बाला में क्या होता है कि कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है, तो ध्यान रखिए। अगला है पैलेट पार्टिकल्स। तो पैलेट पार्टिकल्स का वो राइबोसोम का कोशिकांक है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है भूस्थानिक हैकथॉन। भूस्थानिक हैकथॉन को लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में। और इसका है जो हैकथॉन होता है उसका मतलब होता है नवाचार और स्टार्टअप का माहौल उत्पन्न करना। इसमें स्टार्टअप चैलेंज और रिसर्च चैलेंज को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना भूस्थानिक हैकथॉन का, तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। तो सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 शुरू किया गया है। इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है 18 जनवरी 2023 से। पहला चरण हुआ था दिसंबर 2022 में और इसका जो दूसरा चरण का उद्घाटन हुआ है वो हुआ है बस्ती यूपी में पीएम के द्वारा और वहाँ के जो एमपी है वो हरीश द्विवेदी हैं बस्ती के। और इसके साथ ही देख लेंगे जो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बना है वो बना है लखनऊ में और फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी भी बना है, ये भी लखनऊ में बना है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। तो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, तो ये एक बुक है, इसकी लेखिका है शुभ्रा गुप्ता। और जादूनामा जो है इसके साथ ही, तो ये जावेद अख्तर की बुक है, ध्यान रखेंगे। आर मूवी को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में का अवार्ड मिला है, तो ये मिला है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है आर मूवी को। और इसके साथ ही देख लेंगे अभी फ़िलहाल मिला था गोल्डन ग्लोब का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था, जो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ था, इसमें नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था, तो ध्यान रखेंगे। और जो आर मूवी है उसका फुल फॉर्म है राइज रॉर एंड रिवोल्ट, तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण के 2 बरस पूरे हो गए हैं और इसमें अब तक 220.7 करोड़ टीके लगे हैं। अगला कुछ बिहार इम्पोर्टेंट स्पेशल देख लेंगे। बिहार सरकार द्वारा कितने शहरों के एसटीपी और ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे, तो यह 16 शहरों में अलग अलग जिलों के एसटीपी और ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। और अगला है स्वच्छता सर्वे 2023 के तहत ब्रांडिंग में प्लास्टिक के बैनर पोस्टर लगाने पर 25 अंक काटे जाएंगे। ये स्पेशली नगर निगम के लिए है कि अगर कहीं भी प्लास्टिक के बैनर और पोस्टर लगाया जाता है तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें ये 25 अंक काट लिए जाएंगे, तो ये है इम्पोर्टेंट। और अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, तो ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण इसमें किया जाएगा और सतत विकास की ओर ले जाना है इसका। डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रक्षेपण किया, तो ये 350 किलोमीटर इसका मारक क्षमता होगा। 5वां है कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार की फिल्म। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में आयोजित होगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आयोजन होता है, उसमें
जो बिहार की लघु फिल्म है बसंती, उसका यहाँ पे दिखाया जाएगा। और जो इसके निर्देशक हैं वो श्रवण कुमार है। तो ध्यान रखेंगे। मिथिला हाट का लोकार्पण सीएम द्वारा किया गया। तो मिथिला हाट का लोकार्पण मधुबनी में किया गया स्थानीय बाज़ारों के लिए। और अगला है कि जो नालंदा का उत्खनन हो रहा है उसके दौरान वहाँ पर सहस्त्र बुद्धा स्तूप की प्राप्ति हुई है नालंदा के सरायकिला में। तो ये इम्पोर्टेंट है। आंतरिक सुरक्षा सेवाजनक के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 33 पुलिस जवानों को सम्मानित किया है बिहार के नक्सलवाद के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इसमें दो भागों में इसमें जारी की गई है। 2023 के लिए 2 वर्ष के लिए और 2023-33 ये 10 वर्षों के लिए। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि आपको अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।